हेलो, राम राम, नमस्कार। आज हम कक्षा 12th के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है, उससे संबंधित हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि भी जो 12th के जो एग्ज़ाम हुए हैं और उस एग्ज़ाम के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम अब 12th के बाद क्या करें, किस तरह हमारा टारगेट होना चाहिए। तो उससे संबंधित हम आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अभी परिणाम में थोड़ा वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेना है, साथ में किस प्रकार की हम तैयारी करें, एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लें, किस स्ट्रीम में हम एडमिशन लें। तो हम उससे संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, अभिभावकों और बच्चों से विशेष चर्चा, 12th के बाद क्या करें, तो उसमें हम आज ये देखेंगे। इससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपना जो YouTube परिवार है इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए अपना जो YouTube चैनल है स्टडी विद KRG, तो इसको आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइबर करवाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो परिवार है इसको और अधिक बड़ा करने के लिए तो आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो अभी हम आज ये चर्चा करें कि 12th के बाद हम क्या करें, तो इससे संबंधित हम देख रहे हैं। इसको साफ कर देते हैं। देखिए, 12th सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने 12th साइंस से की है। हम सबसे पहले साइंस वाले बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने साइंस में, देखिए, एक तो मैथ्स के बच्चे हैं, एक बायोलॉजी के बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज साइंस के बच्चे रहते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। 12th साइंस, मैथ या बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके बाद में करने के बाद बच्चों के पास 3-4 तरह के ऑप्शन होते हैं। हम एक एक ऑप्शन की बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। बच्चे ने 10th के बाद में जो सब्जेक्ट लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है। लगभग बच्चे की रणनीति है वहीं से तय हो जाती है। यानी IIT या मेडिकल के क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, 12th के बाद उन्होंने सोच समझ के सब्जेक्ट लिए हैं, तो उनका अपना रास्ता क्लियर है। हम आज उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने 12th का जो एग्ज़ाम दिया है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स वाले बच्चों की बात करते हैं कि जिन बच्चों ने 12th साइंस मैथ्स से की है उनके पास, देखो, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो उनके पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि IIT जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा संस्थान है अपने देश का, उनमें जो एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है JEE, एक तो वो है। लगभग 10वीं के बाद बच्चों ये तय कर लेते हैं कि हमें JEE का एग्ज़ाम देना है तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, कहाँ तैयारी करनी है। तो वो सबसे पहले बच्चे रास्ते क्लियर है, उन्होंने कोचिंग की है, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं तो उनका अपना रास्ता क्लियर है। लेकिन गाँव के जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th साइंस मैथ्स यहाँ से की है, लोकल एरिया से की है, अभी तक कहीं तैयारी नहीं की है कोचिंग वगैरह की, केवल बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि अगर आपकी रुचि है कि हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के जाना चाहते हो और आप इस एग्ज़ाम का सिलेबस देख के आप ये निर्णय लो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के देखो, प्रश्नों का आप लेवल देखो। आपने 2 साल साइंस मैथ पढ़ा है तो इसमें आपको लगभग आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का लेवल है, आपका क्या लेवल है, आप इसको क्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप अगर तैयारी करके इसको क्रैक कर सकते हो तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अभिभावकों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले बच्चे की रुचि पूछें कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है। अगर आप IIT की तैयारी करवाना चाहते हो, IIT में एडमिशन के लिए JEE की तैयारी करवाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले एक अच्छे संस्थान का चयन कीजिए। आप
जो चमक धमक वाले संस्थान हैं या जिनका प्रचार ज़्यादा होता है, मेरी आपको सलाह है कि आप किसी के बहकावे में आके किसी संस्थान का चयन नहीं कीजिए। आप संस्थान का चयन है वहाँ के आप पुराने बच्चों से बात कीजिए कि किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, किस प्रकार के वहाँ के बच्चों को फैकल्टी अवेलेबल होती है, किस प्रकार आपके फीस है वो आपके बजट में है या नहीं है। इस प्रकार की सारी रणनीति तय करके आप अपना निर्णय लें कि आपको किस कोचिंग संस्थान के अंदर बच्चे को भेजना है। यानी 12th के बाद अगर आप एक साल ड्रॉप करवा के अगर बच्चे को आप भेजना चाहते हो कहीं बाहर, बच्चे को लगता है कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको चांस लेना चाहिए। पर अगर बच्चे का अच्छा लेवल है पढ़ने का और अगर उसका जुनून है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को बिल्कुल कर सकता हूँ, तो आपको बेधड़क होकर आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। देखो, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है। आपने जिस अनुपात में मेहनत की है आपको उस अनुपात में आपको फल मिलेगा। तो आप केवल कर्म कर सकते हो, आप परिणाम की चिंता नहीं करें, परिणाम अच्छा आएगा। आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे कि मेरा एक साल खराब हो जाएगा, एक साल मेहनत कर लूँगा फिर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, घर वाले हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, पड़ोसी हंसेंगे, कोई क्या कहेगा। तो आपको इस चीज़ में निर्णय नहीं लेना है कि कौन क्या कहेगा। अगर आपका मन कहता है कि भाई मैं तैयारी कर सकता हूँ या मैं तैयारी कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप अच्छे संस्थान का चयन करके आपको अपने 12th के रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। आपके लिए हर दिन कीमती है। तो अच्छे बच्चे होते हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो परिणाम का आप इंतज़ार क्यों करें। परसेंटेज 2-4 ज़्यादा बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अच्छा पेपर दिया, आपके अच्छे परसेंटेज बढ़ेंगे। तो आप जो मैथ वाले बच्चे हैं ये। दूसरा आपके ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी तैयारी नहीं करनी है, मेरी रुचि नहीं है इसके अंदर, या भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बीएससी कर सकते हो। आप मैथ से बीएससी करोगे, अभी थोड़े दिनों के बाद में कॉलेज के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो एडमिशन हैं आप वहाँ पे अपना फॉर्म भरिए, आपका अच्छे कॉलेज के अंदर आपका अगर एडमिशन हो जाता है बिल्कुल आप बीएससी करो। बीएससी करने के बाद आपके पास खूब सारे ऑप्शन है। बीएससी एक तरह से आप ग्रेजुएट डिग्री होगी। ग्रेजुएट डिग्री होने के बाद आप जो अपने यहाँ एग्ज़ाम होते हैं, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है और ये जूनियर अकाउंटेंट है, जो सीटी के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान के ग्रेजुएशन लेवल के, बहुत सारी भर्तियाँ होती है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका टीचर बनने का सपना है कि हमें तो भाई मैथ्स का या साइंस का टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आपको बीएससी साथ में आपको बीएड की डिग्री चाहिए। तो मेरा उन लड़का लड़कियों से विशेष निवेदन है कि यदि आप साइंस मैथ से हो और आपको अगर शिक्षक बनना है, टीचर बनना है आगे जाके, तो आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन हैं। एक तो बीएससी बीएड की डिग्री होती है, साथ में होती है पीटीटी के जो फॉर्म अभी भरे गए हैं उसमें आपका जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप बीएससी के बाद में आप बीएड कर सकते हो, तो 3 साल आपके बीएससी हो गए, 2 साल आपके बीएड हो गए, आपके 5 साल लगेंगे। और वैसे अगर 12th के बाद अगर आपको सीधा ही बीएससी बीएड करना है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी, साथ में आपको बीएड की डिग्री मिल रही है और आपकी 1 साल की बचत हो रही है, यानी आप 4 साल में बीएससी बीएड कर लेते हो। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप बीएससी बीएड करें, या आप केवल बीएससी करते हो तो आपको बाद में 2 साल की और बीएड होगी, यानी आपके पास 5 साल लगेंगे। तो अगर शिक्षक बनना है तो आपको ये रास्ता है। दूसरा एक और रास्ता है कि 12th के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो और एक बीएसटीसी एग्ज़ाम होता है जिसके फॉर्म अभी भरे नहीं गए हैं, अभी आने वाले दिनों के अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे बीएसटीसी के लिए सबसे पहले आपके एक प्री एग्ज़ाम होगा। अलग से मैं बीएसटीसी के ऊपर सिलेबस को लेकर पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप 12th के बाद अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा होगी, उसमें आप एग्ज़ाम दोगे, अच्छे नंबर आएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लगभग उसमें 2.5 साल का जो ये बीएसटीसी का कोर्स होता है वो करने के बाद आप जो प्रथम लेवल शिक्षक होते हैं, 3rd श्रेणी जो अध्यापक होते हैं उसमें जो लेवल प्रथम होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसके बाद भी आप साथ में
प्राइवेट अगर आप BA करना चाहो तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और हो जाएगी। आजकल यूनिवर्सिटियों ने ये अलाउ भी कर दिया है कि साथ में आप 2 डिग्री कर सकते हो। इसके अलावा आप 2.5 साल करने के बाद आप उसके बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बराबर तैयारी करते रहोगे और आपके पास वक्त भी रहेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है कि BSc करने के बाद आप अलग अलग भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे RS का एग्जाम है तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, भले आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसमें सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका सपना है कि हमें RS बनना है या IAS बनना है तो उसमें सब्जेक्ट का कोई मायने नहीं रखता है। सारे सब्जेक्ट हैं वो इक्वल होते हैं, सिलेबस हैं सबके लिए एक समान होता है। RS के अंदर मैं अलग से पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि सिलेबस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो अगर आपका सपना है कि आप RS का बनना है तो आप साथ में अगर BSc भी कर लो और कंपटीशन की आप साथ में तैयारी भी कर लो तो आप BSc करने के बाद आप RS के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपका सपना है कि आप ग्राम सेवक या पटवारी या जूनियर अकाउंटेंट, ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इस प्रकार का आप ये कर सकते हो। तो एक तो BSc B.Ed वाला है, इसके अलावा ये BSTC वाला है। 2 आपके पास ऑप्शन है। देखिए, तो मैंने बात की है BSc मैथ वालों के लिए। BSc मैथ वालों के लिए मैंने 2 ऑप्शन बता दिए कि अगर आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट बना है तो आपको IIT के लिए आपको JEE की तैयारी करनी पड़ेगी। 12th के बाद ये एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल आजकल बहुत टफ हो गए हैं, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको BSc करनी है तो BSc करने के लिए आप 2 ऑप्शन हो गए, B.Ed कर सकते हो। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है तो आप BSc B.Ed कर सकते हो, या BSc करने के बाद आप B.Ed कर सकते हो। इसके अलावा आपका सपना है कि आप को अन्य जैसे दूसरे RS वगैरह एग्जाम है वो देना है, तो उसके लिए आप सीधे BSc कीजिए और साथ में आप तैयारी करते रहे। तो ये तो हो गया मैथ वालों के लिए। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए देखो, अगर आप अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं, अगर सपना है आपका डॉक्टर बनने का, तो इसके लिए आपका एक एग्जाम होगा नीट का। नीट के थ्रू जो मेडिकल कॉलेज हैं और साथ में आपके एम्स जो बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके लिए आपका नीट एग्जाम होगा। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बायोलॉजी वालों के लिए एक ऑप्शन आपके नर्सिंग का भी होता है। आपका नीट एम्स आपको लग रहा है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसके अलावा आपके एक BSc नर्सिंग कोर्स होता है, ANM GNM भी होते हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा BSc नर्सिंग वाला है। BSc नर्सिंग करते हो तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए भी क्या है कि प्रवेश परीक्षा होती है अलग अलग कॉलेजों की, तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, इससे संबंधित ये कर सकते हो। इसके अलावा आप बायोलॉजी वालों को अगर लगता है कि आपको शिक्षक बनना है तो वो सेम मैंने पहले बताया वही प्रोसेस है कि आपके पास एक तो BSTC करने का ऑप्शन है, इसके अलावा आप B.Ed प्लस BSc कर सकते हो, या BSc करने के बाद आप B.Ed कर सकते हो। और ये भी आपका लगता है आपका कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना है तो आप BSc के बाद में MSc करोगे, MSc के बाद में आपको UGC नेट का एग्ज़ाम दोगे या सेट का एग्ज़ाम दोगे, उसके थ्रू भी अभी प्लस इंटरव्यू, ये प्रोसेस है अभी। तो ये है आपके बायोलॉजी वालों के लिए कि आप नीट के थ्रू एम्स और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी, नीट सब जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। और इसके अलावा BSc नर्सिंग, ANM GNM। इसके अलावा भी एक वेटनरी वालों के लिए भी ऑप्शन है। वेटनरी जो पशु डॉक्टर होते हैं, पशु कंपाउंडर होते हैं, उसके लिए LSA वाला जो कोर्स होता है वो भी कर सकते हो वेटनरी वाला, ये भी शायद 2 साल का होता है। इसके अलावा नीट एम्स के अलावा और भी खूब सारे एग्ज़ाम होते हैं। वेटनरी वालों के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है।
एक सेंटर का भी होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो ये खूब सारे ऑप्शन हैं। अगर शिक्षक बनना है तो आपको वही बीएससी बीएड करना पड़ेगा, और बीएससी के लिए खूब सारे जो अच्छे कॉलेज हैं, जो दिल्ली के जो जेएनयू वगैरह हैं, उसके लिए अलग से सीयूईटी नाम का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन होते हैं। और यहाँ लोकल स्तर पर परसेंटेज के आधार पर मेरिट निकल जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रतिशत के आधार पर मेरिट निकाली जाती है। तो ये हो गया साइंस वालों के लिए। अब हम बात करें आर्ट्स वालों के लिए। देखो, जिन्होंने 12th अभी एग्जाम दिया है, आर्ट्स के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के पास भी खूब सारा ऑप्शन है। देखो, आर्ट्स वालों में लगभग जो आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं सरकारी सेवा के लिए, उनका लक्ष्य यही होता है कि हम 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कॉलेज में साथ में एडमिशन ले लेते हैं। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर आपको शिक्षक बनना है, 12th के बाद अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको बीएसटीसी कर लेनी चाहिए। बीएसटीसी 2.5 साल का जो कोर्स होता है, इसके लिए पहले प्रवेश परीक्षा होगी आपकी 15 अगस्त के अंदर। उसमें अगर अच्छा मार्क्स बनेंगे आपके, तो आपको बिल्कुल कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बीएसटीसी वाला ऑप्शन है। बीएसटीसी करने के बाद आप लेवल फर्स्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे बीएसटीसी नहीं करनी है, तो आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन बीए में आप एडमिशन ले लें। और इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। एक तो बीए बीएड अगर साथ में आप करना चाहें तो वो 4 साल का कोर्स है, आप बीए बीएड में एडमिशन ले सकते हो, आपकी बीएड भी साथ में हो जाएगी, बीए भी हो जाएगी, 4 साल में दोनों आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा आपको केवल आप बीए कर रहे हो तो केवल बीए करने के बाद आप 2 साल की आपकी बीएड हो जाएगी। 3 साल की तो बीए है, 2 साल की बीएड है, यानी आपके 5 साल लगेंगे, और वैसे लगेंगे आपके 4 साल। अगर आपका सपना है कि नहीं हमें तो शिक्षक ही बनना है, तो आपको बीए बीएड अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपके 1 साल की बचत हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपको प्रथम श्रेणी शिक्षक बनना है तो इसके बाद में आप एमए कर लीजिए। फिर भी आपको लगता नहीं हमें तो कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बीए वालों का। साथ में बीए वाले और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, ये एलडीसी, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये बीए आर्ट्स वालों के लिए हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये है कि हम लोग जो अभिभावक लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं। वो मैंने कल भी एक 10th के बाद क्या करें इस नाम से एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने ये बताया था कि गार्जियन, अधिकांश जो गार्जियन होते हैं, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है इसके बारे में कि भाई बच्चे को किस स्ट्रीम में एडमिशन दिलाना चाहिए। उनको कोई गलत सलाह दे देते हैं, वो गलत राय देते हैं। तो ये पूरा बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, तो सोच समझ के फैसला करना है। 12th के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, इसमें हमें जल्दबाजी में निर्णय लेना है। सबसे पहले बच्चे की राय बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे के जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी राय लीजिए, क्योंकि वो आपसे बेहतर जानते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चे के शिक्षक का क्या लेवल है, बच्चे किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। उनको अच्छा आपसे उनको ज़्यादा पता होता है बच्चे की शिक्षा के बारे में। तो शिक्षक से आप ज़रूर राय लें। और उसके अलावा भी आपके आसपास कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी भी आप बिल्कुल राय ले लीजिए। लेकिन आप ऐसी राय लेकर निर्णय नहीं करें कि भाई उसका बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा है या ये कोर्स कर रहा है तो मेरे वाला भाई ये कोर्स करेगा। तो आप किसी दूसरे के देखा देखी नहीं करें। अधिकांश 12th के बाद बच्चों को, मैंने अधिकांश बच्चों को ये देखा है कि वो अपने मित्रों, अपने जो उनके दोस्त होते हैं साथ हैं, वो दोस्त जो करते हैं वही वो करते हैं। दोस्त अगर वहाँ पढ़ने जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाएगा, या वो इस प्रकार का कोर्स कर रहा है वो भी करेगा। तो इस प्रकार का हमें निर्णय नहीं लेना है, हमें बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है कि भाई बच्चे को क्या करें 12th के बाद। मेरा तो ये कहना है कि अभी देखो 12th के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ने की बहुत अच्छी हैबिट बनी होती है। अभी 20 बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, लेकिन अभी इन छुट्टियों में अगर 2-3 महीने उन्होंने मस्ती कर ली,
ये हैबिट है ना, ये पूरी तारतम्यता जो बनी हुई है, जो ये फ्लो बना हुआ है पढ़ाई का, ये टूट गया ना तो ये फ्लो बाद में वापस बढ़ने में बहुत समय लगता है। पढ़ाई का एक कारण है कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, भले ही आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको फ्लो बना रहेगा। लेकिन बीच में अगर आपने बहुत मस्ती कर ली, 3-4 महीने आपने खराब कर दिए, फिर आप वापस पटरी पे आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए समय की कीमत को समझिए बच्चों, आपको बिल्कुल समय खराब नहीं करना है। अगर आप साइंस मैथ्स के हो, आपको जो फैसला करना है आप इन 5-10 दिन में फैसला कर लीजिए। रिजल्ट तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिजल्ट के बाद में कॉलेजों के एडमिशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। सोच समझ के अपना निर्णय लें, और साथ में कुछ न कुछ आप बिल्कुल आप पुरानी किताबों को भले ही पढ़ें, भले ही आप 9th 10th 11th 12th की किताबों ही पढ़ें, उन किताबों को बिल्कुल आपको अभी पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ाई से बिल्कुल जुड़े रहना है। इसके अलावा आपको लोग अलग अलग राय देंगे, आप दूसरे के लड़कों को देख के, भाई मेरे चाचा जी का लड़का ये कर रहा है, मौसी का लड़का ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मामा का लड़का ये कर रहा है, तो मैं भी ये करूँगा। आपको बिल्कुल इस तरह के फैसले नहीं लेने हैं। ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होता है कि हम दूसरों को देख के फैसला ले लेते हैं। लगभग तो पड़ोसियों को देख के लोग फैसला लेते हैं कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है तो नहीं, मैं तो यही करूँगा, इससे ज़्यादा करना है मुझे। आपको सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानना है कि मेरा क्या लेवल है, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार के आपको निर्णय लेके आपको फैसला करना है। इसके अलावा एक भले ही वो साइंस मैथ के बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं या जो बीए कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरी राय है कि अभी ये जो स्टेट की जो भर्तियां होती है वो तो आपको सबको पता होता है, भाई पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, अकाउंटेंट, ये इस प्रकार के एग्जाम का आपको पता है। लेकिन केंद्र के अंदर भी एक एसएससी का जो एग्जाम होता है, कर्मचारी जो चयन आयोग हैं, वो एसएससी 3-4 तरह की भर्तियां करता है। तो अपन थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेषकर मेरी सलाह है साइंस मैथ के जो बच्चे हैं जो नीट या आईआईटी में नहीं जाना चाहते हैं और वो अगर बीएससी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मेरी आपको विशेष सलाह है कि आपको एसएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि एसएससी की एक तो क्या है कि भर्तियाँ फिक्स शेड्यूल से फिक्स आती हैं, हर साल भर्तियाँ होती है, एग्ज़ाम होते हैं। और इन सालों में अगर देखा जाए 2 सालों के अंदर तो भर्तियाँ भी खूब अच्छी आ रही हैं। और केंद्र सरकार ने पिछले टाइम घोषणा भी की थी कि हम 10 लाख नए रिक्रूटमेंट करने हैं। तो सीजीएल की भर्ती भी बहुत बड़े पदों पे आई है। तो उन बच्चों के लिए मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। एसएससी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत ही काम का है। ये वीडियो प्रत्येक उस ग्रामीण बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ बच्चा है, उसको कोई किसी तरह की जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जो 12th का जिन्होंने एग्जाम दिया है उन अभिभावकों को ये जरूर वीडियो पूरा देखना चाहिए और देख के सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए। तो हम अभी एसएससी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, कर्मचारी चयन जो आयोग है, एसएससी में तो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है सीजीएल का। सीजीएल के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास या तो आप बीए कंप्लीट होनी चाहिए या आपके पास बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। स्नातक का आप एग्जाम दोगे, इसमें भी 2 एग्जाम होते हैं, प्री मेंस, और कुछ के लिए 3 एग्जाम भी होते हैं, लास्ट में रिटन एग्जाम एक और होता है। तो 3 एग्जाम इसके होते हैं सीजीएल के लिए। ये सीजीएल का पूरा क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, उसकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि सीजीएल विशेषकर जिसकी मैथ अच्छी है, मैथ प्लस इंग्लिश, ये 2 चीज जिसकी स्ट्रॉन्ग है, उस बच्चे को बिल्कुल सीजीएल का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक तो फिक्स शेड्यूल से भर्तियां आती हैं, हर साल भर्तियां होती है इस एग्जाम की। इसके अलावा एक 12th लेवल का एग्जाम होता है, एलडीसी बोल सकते हैं केंद्र के अंदर, तो ये भी आपके एसएससी के थ्रू होती है। तो मैथ और इंग्लिश सच्ची है, उसको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसमें भी 2 एग्जाम होते हैं, बाद में इसका टाइपिंग भी टेस्ट भी होता है। एक 12th 10th लेवल का भी आता है, एमटीएस बोलते हैं, मल्टीटास्किंग सर्विस तो होती है, वो एमटीएस भी है। इसके अलावा एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी होता है, वो भी 12th लेवल का होता है एसएससी के थ्रू। तो ये आपके एसएससी के खूब सारे ऑप्शन है। और एक जो भर्ती है वो आप सब इसके बारे में परिचित हो, 12th पास के लिए एसएससी जीडी की भर्ती आती है। जनरल ड्यूटी जो एसएससी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनकी खूब सारी भर्तियां आती हैं। जैसे कभी 50,000 होती है, अभी 48,000 पदों की भर्ती चल रही है। तो
अभी एक थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था सीआरपीएफ का कि सीआरपीएफ के अंदर 1,29,000 पद खाली है। 1,29,000 पदों पे कांस्टेबल की भर्ती हैं वो आपके संभावित हैं, और ये एसएससी के थ्रू भर्ती होगी तो बहुत बड़ी भर्ती है। तो जो फिजिकली रूप से फिट है उनको लगता है कि हमें नहीं, हमें तो इस सर्विस के अंदर जाना है, तो बिल्कुल 12th के बाद इन बच्चों को इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो आप सोच समझ के बिल्कुल आप अपना निर्णय लें कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी है, 12th के बाद हम क्या करें। तो ये सारा मैंने आपको समझाया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।